लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में। इस एक्सरसाइज में क्या है, पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस वर्ड को, उस सेंटेंस को पढ़ के हमें अपने तरीके से इक्वेशन बनाना होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर उस इक्वेशन को बनाने के बाद हम उस इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे। ओके, गेट रेडी। तो चलो तैयार हो जाओ, इस वीडियो में बहुत अच्छा मैथ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 का वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं हर रोज शाम में तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और वो तुम तक पहुंचना चाहिए। और चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, ताकि सब सीख सके इजी तरीका से मैथ को सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर्स। तो पहला ही लाइन में जैसे ही हमने पढ़ा द सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर मुझे दिया हुआ है। कौन सा दो नंबर मुझे दिया हुआ है वो हम मान लेंगे खुद से। तो चलो मानते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x and second number is y। हमने अपने तरफ से मान लिया। तुम a b मान सकते हो, m n मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल को मान सकते हो। मैंने यहां x y मान लिया। तो जैसे ही मेरे पास दो नंबर आ गया x और y, तो क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि हम यहां सीधे सीधे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, मतलब ये जो दोनों नंबर दिया हुआ है इनका सम है 137। क्लियर है ना? एकदम क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाया हमने। तो इसे हम नाम दे देंगे, ये मेरा इक्वेशन 1 है। एंड एक और कंडीशन दिया है, देयर डिफरेंस इज 43। तो एंड दूसरा कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। इतना समझ में आ गया? अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फटाफट सॉल्व कर लेंगे, जो तरीका से मर्जी उससे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे इजी रहेगा एलिमिनेशन मेथड से बनाना। क्या करते हैं हम लोग, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 137 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। ऐड कर रहे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहां y y कैंसिल। 2x इज इक्वल टू, सम करेंगे तो 7 3 10, 4 3 7 1 8, 180। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 बाई 2 यानी 90। तो x यानी मेरा पहला नंबर निकल गया 90। सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल जाएगा। तो करते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 137। देयरफॉर x कितना निकला 90 प्लस y इज इक्वल टू 137। देयरफॉर y इज इक्वल टू 137 माइनस 90 यानी 47। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू भी दे सकते हो या इज भी लिख सकते हो। फर्स्ट नंबर इज 90 एंड सेकेंड नंबर इज 47। तो ये दोनों नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तुम चाहो ना तो कंडीशन को चेक भी कर सकते हो। जैसे दोनों का सम मुझे लाना है 137, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो, तो दोनों को सम करके क्या 137 आता है, तो 90 प्लस 47
सम करेंगे तो 9 4 13, यस 137 आता है। और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी दोनों का डिफरेंस 43 आता है क्या? यहां बना के देख लेते हैं चेक करके। 90 माइनस 47, 7 3 10, 4 1 5, 4 43, दोनों का डिफरेंस 43। तो इस तरह से तुम आंसर को भी चेक कर सकते हो कि मेरा जो आंसर निकल रहा है वो सही निकल रहा है या नहीं। अगर वीडियो से तुम्हें फायदा हो रहा है, चैनल से तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम अपने से मैथ बनाना सीख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और इसे खूब शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच सके ट्यूटर सुब्रतो जल्द से जल्द। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान तरीका से, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टू नंबर्स, यानी कि मुझे दो नंबर दे दिया गया है, सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 92। ये कंडीशन दिया हुआ है और मैं उसे पूरा आराम से तुम्हें समझाऊंगा उस कंडीशन को, उसको पढ़ के कैसे हम इक्वेशन में उसको लिखेंगे। गॉट इट? उसके बाद सेकंड कंडीशन भी दिया है, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स द सेकेंड बाई 2। ये सेकंड कंडीशन है, उसको भी पढ़ेंगे, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे और इक्वेशन को खुद से बनाएंगे। एक बार तो इक्वेशन बनाने का देरी है, उसके बाद मैथ का सॉल्यूशन तुम खुद से कर सकते हो। तो चलो कंडीशन को पढ़ के इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दो नंबर को मान लेना होगा। लेट द फर्स्ट नंबर इज या बी, कुछ भी लिख सकते हो। फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज y। ये हम जान गए हैं, जब दो नंबर दिया हुआ तो हम एक को x मान लिए, एक को y मान लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे कहा गया है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, एक एक वर्ड को बढ़िया से पढ़ो, अपने आप इक्वेशन बनाना सीख जाओगे। क्या बोला है? द सम ऑफ, यानी कि दो नंबर में कुछ सम होगा, बट क्या कंडीशन है? ट्वाइस द फर्स्ट। ट्वाइस द फर्स्ट का मतलब जो मेरा फर्स्ट वाला नंबर मैंने माना है उसका ट्वाइस यानी कि 2x एंड थ्राइस द सेकेंड। एंड थ्राइस द सेकेंड मतलब सेकेंड का थ्राइस यानी 3 गुना, तो 3y। दोनों का सम है यानी प्लस है। इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू 92 है। तो इसे हम कह सकते हैं ना इक्वेशन 1 हो गया। इतना समझ में आया? गॉट इट? अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दो कमेंट में। तो चलो फर्स्ट कंडीशन को हमने समझ लिया, ट्वाइस द फर्स्ट मतलब ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मेरा x था, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, तो 2 इंटू x मतलब 2x, और सम करेंगे इसलिए प्लस का सिंबल दिया है। और थ्राइस द सेकेंड यानी सेकेंड नंबर जो है मेरा यानी y, उसका थ्राइस मतलब 3 गुना, तो 3 इंटू वाई यानी 3y। तो दोनों का सम जब करेंगे तो इज 92 होगा, इज 92। एक समझ में आया? सेकंड कंडीशन एंड, क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन? अब देखते हैं एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट। ये जो फर्स्ट नंबर है दिया हुआ मुझे, जो मैंने माना है x, उसका 4 टाइम्स यानी 4x। ध्यान से देखो, एक्सीड्स किससे? 7 टाइम्स द सेकेंड। 7 टाइम्स द सेकेंड मतलब 7 टाइम्स सेकेंड, 7 इंटू वाई यानी 7y बाई 2। तो बाई 2 मतलब क्या? एक्सीड हो रहा है, बढ़ जा रहा है। एक्सीड मतलब बढ़ जाना, तो एक्सीड हो रहा है बाई 2 यानी बढ़ गया। बढ़ गया मतलब +2 करेंगे तो +2 हो गया। यानी ये जो फर्स्ट नंबर है वो इज इक्वल टू है सेकंड वाला नंबर का जो 7 टाइम्स होगा उसमें भी +2 करने से। समझ में आ रहा मेरा बात? क्या बोल रहा है? 4 टाइम्स फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू होगा 7 टाइम्स सेकंड नंबर से 2 एक्सीड यानी कि 2 और ज्यादा। ठीक है, 2 और ज्यादा यानी कि हम +2 करेंगे। मान लो मेरे पास 10 रुपए है
और तुम्हारे पास मेरे से 2 रुपए ज्यादा है, कितना होगा तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास होगा 10 + 2 यानी 12 रुपीज। गॉट इट? बात समझ में आ रहा है? तो चलो, बात समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें और भी डिटेल्स में इसको और भी एग्जांपल देके बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। और अगर समझ में आ रहा है तो चलो फटाफट अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां से हम अगर इक्वेशन को सही तरीका से लिखे तो क्या होगा? 4x, 7y राइट साइड में है, हम इसको -7y करके लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा? इज इक्वल टू 2 और ये मेरा बन गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन मुझे मिल गया है तो मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके मैथ को फटाफट सॉल्व कर लूंगा। मैं अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4x हो जाएगा, यहां भी 4x है तो वही करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग कितना से? 2। किसको? इक्वेशन 1। वी गेट इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 4x + 6y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 184। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 से हमने 3 बना लिया तो 2 और 3 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4x कैंसिल होने का चांसेस है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को पहले लिख लेते हैं, 4x + 6y इज इक्वल टू 184 और इक्वेशन 2 है 4x - 7y इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो सबका सिंबल हो जाएगा चेंज, 4x कैंसिल, यहाँ क्या बच गया? 6 6 12 13, 13y इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा? 182। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 182/13। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 13 y इज इक्वल टू 14। तो y जैसे ही निकल गया, हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में y का वैल्यू को पुट करेंगे तो फिर x निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट तुम यहाँ 4x इज इक्वल टू 7y + 2 में भी y का वैल्यू को पुट कर सकते हो। मैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, क्या है अपना? 2x + 3y इज इक्वल टू 92। तो देयरफॉर 2x + 3 इंटू y कितना निकला? 14। तो 14 इज इक्वल टू 92। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 92 - 42। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 50। देयरफॉर x इज इक्वल टू 50/2 यानी 25। हम आंसर x और y में नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहीं पे भी x y नहीं दिया हुआ है। हम आंसर पूरा का पूरा सेंटेंस में लिखेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज x है ना, तो 25 निकला x, एंड द सेकंड नंबर इज कितना था y? 14। तो 14 ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और कंडीशन चेक करने का मैंने तुम्हें उपाय बता दिया है। जो कंडीशन दिया हुआ है वहां पे x और y का वैल्यू को रख के देखो ये आता है या नहीं आता है। यहां भी वैल्यू रख के देखो कि दोनों इक्वल होता है या नहीं होता है। क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मन में थोड़ा सा भी दुविधा है, तुम कमेंट में क्वेश्चन करो यार। तुम लोग कमेंट करते ही नहीं हो। वीडियो को पूरा देखा करो। ऐसा नहीं कि शुरू में 2 4 सेंटेंस सुने, सर थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, सर थोड़ा ज्यादा ही डिटेल्स में समझा रहे हैं। डिटेल्स में मैं समझाता हूं तुम्हारे लिए। मैं अगर बनाने लगू तो ये मैथ को मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगा और खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए मैं तुम्हें समझाते हुए, तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं ताकि तुम्हारे भेजे में पूरा का पूरा मैथ घुस जाए, बैठ जाए। इसीलिए आराम से मैं तुम्हें समझाता हूं। वीडियो लंबा हो रहा होने दो, समय की कमी है। 1.5x में 2x में करके देख लो ना, यूट्यूब तो दिया हुआ है ना ऑप्शन।
ठीक है, तो चलो अगर मैथ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस वीडियो में आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। मैं तो कहता हूं हूबहू वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू को या कंडीशन को बोलने का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर निकालना है। मैं फर्स्ट नंबर को एक्स मानूंगा, सेकंड को यस। और सच दैट, कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का 3 गुना एंड द सेकेंड, और सेकंड का कोई भी गुना नहीं दिया, यानी डायरेक्ट प्लस वाई करेंगे, दोनों का सम कितना होगा 142। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से सॉल्व किया था। सेकंड जो कंडीशन है वो है 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 इंटू फर्स्ट नंबर यानी एक्स, एक्सेस द सेकंड बाय 138, सेकंड से 138 ज्यादा होता है। तो चलो कंडीशन को लिखना सीखते हैं। बने रहो वीडियो के साथ, फटाफट इस मैथ को अपने हिसाब से अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकंड नंबर बी वाई। तुम यहां इज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई हमने जैसे ही मान लिया, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे ना। क्या है कंडीशन मेरा पहला, कि सम जो होगा दो नंबर्स का कैसा, थ्राइस द फर्स्ट सम किसका, सेकंड के साथ। यहां सेकंड के साथ कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो सिर्फ वाई इज इक्वल टू 142। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 कितना इजी तरीके से बन गया। समझ में आया? नहीं समझ में अभी तुरंत कमेंट में क्वेश्चन करो, मैं तुरंत एक वीडियो बनाकर इसे और भी डिटेल्स में समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन समझा कर रहूंगा तुम्हें। तो चलो इक्वेशन 2 बनाते हैं। 4 टाइम्स द फर्स्ट इज इक्वल टू एक्सिस द सेकेंड बाय 138। ये दे दिया ना कंडीशन। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, यहां इक्वेशन नहीं बना के हम अगर 4y इज इक्वल टू निकाले तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर हम अगर इसे इक्वेशन बना ले तो 4x, ये y इधर आ जाएगा यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 138, तो इसे हम इक्वेशन 2 बना सकते हैं। दोनों ही कंडीशन तुम्हें समझ में आया? तो अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को, यहां प्लस वाई है या माइनस वाई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड करेंगे और y को एलिमिनेट। तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 142, और इधर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 138। सम कर रहे हैं तो कुछ भी सिंबल नहीं चेंज होगा, वाई वाई कैंसिल। 7x इज इक्वल टू, इसे ऐड करते हैं 8 2 10, 4 3 7 1 8, 1 1 280। देयरफॉर x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 7, 4 7 40। x इज इक्वल टू 40 निकल गया। x का वैल्यू को इक्वेशन y में पुट करेंगे तो मेरा y निकल जाएगा। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 142, देयरफॉर 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 142, देयरफॉर 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 142, देयरफॉर y इज इक्वल टू 142 माइनस 120 यानी 22। तो x निकल गया, y निकल गया, बट आंसर हम x और y में नहीं रखेंगे, हम पूरा का पूरा सेंटेंस को लिखेंगे। देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर x था हमारा तो x है 40, एंड द सेकेंड नंबर इज, y कितना निकला 22, ये हमारा आंसर। तो होप कि तुम्हें बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छे से मैथ को समझ में आ रहा है।
अब तुम खुद से मैथ बनाना भी सीख रहे हो। अगर वीडियो से चैनल से कुछ बेनिफिट होता है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं हर रोज शाम में तुम्हारे लिए मैथ को अपलोड करता हूं यूट्यूब पर। और चैनल को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड सर्किल में, सारे रिलेटिव्स के बीच में, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी तरीका से मैथ बनाना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।